क्या आप हमें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ सकते हैं? जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका। हम जा रहे हैं। मुझे फुटेज मिल गई है। आप जितना चाहें कहें कि ये आपने किया है, लेकिन सच में अब जान चुका हूं। तुम भी जिद्दी हो मेरी तरह। अब तुम चाहते क्या हो? अच्छा सवाल है, मगर मैं ये नहीं जानता। सब कुछ ठीक हो जाएगा अंकल। मैं जानता हूं ये बहुत मुश्किल होगा, लेकिन हम जरूर कामयाब होंगे। मैं हमेशा आपके साथ हूं। चाहे कुछ भी हो जाए, आज से आपकी जिंदगी में एक नया आगाज होगा, बल्कि हम दोनों की जिंदगी में। राइमा और जान, वो भी आपका इंतजार कर रहे हैं। उस घर में मैं वापस नहीं जा सकता। अंकल देखें, जिद मत करो मेरी जान। मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। मेरे बच्चे, मैं अकेला रहना चाहता हूं। अगर मैं उस घर में वापस गया कभी, तो मैं उस घर को जलाकर राख कर दूंगा। नदीम, बहुत ज्यादा थक गया हूं मैं। मेरा दिल, मेरी रूह थक चुकी है और मैं चाहता हूं कि खुद को वापस ढूंढूं। ठीक है, जैसा आप चाहें। आगा साहब, इस पर दस्तखत कर दीजिए। मैं आपको वहां तक छोड़ देता हूं, ठीक है? हमजा ले जाएगा मुझे, और तुम जान और राइमा के साथ रहो हॉस्पिटल में। जो कुछ हुआ मुझे उसका बहुत अफसोस है आगा साहब। शुक्रिया जैमरे। ये अपने जहन को सुकून देने के लिए फार्म हाउस जाएंगे। शायद वो कुछ वक्त तन्हा गुजारना चाहते हो, तो उन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए। नदीम, जो कुछ भी तुमने अभी किया, मुझे फख्र है तुम पर। मैं अस्पताल जाती हूँ अब। हो सकता है मेरी जरूरत हो वहां उन्हें। तुम चलोगे? मैं मेंशन जाऊंगा। जब भी मैं और जान आमने सामने होते हैं, नतीजा सिर्फ लड़ाई ही निकलता है। अल्लाह आपको सेहत दे आका साहब। शुक्रिया हमजा। चलो अब चलते हैं। खुश आमदीद। नदीम, नदीम, मैं बहुत परेशान थी तुम्हारे लिए। आगा बाबा कैसे हैं? बेकसूर साबित हो गए वो? नदीम, नदीम रुक जाओ प्लीज। नदीम बेटा, मुझे उम्मीद है तुम अच्छी खबर लाए होगे। अंकल रिहा हो गए, उनकी बेगुनाही साबित हो गई है। नोरीना शुक्र खुदा का। कहाँ है बेटा वो फार्म हाउस गए हैं। वो कुछ देर के लिए अकेला रहना चाहते हैं और शायद कुछ दिन वही रहेंगे। अगर आप उनका सामान पैक कर दें तो उसे मैं वहां पहुंचा कर दूंगी बेटा, कर दूंगी। नदीम मेरे बेटे, सब लोग बिखर चुके हैं। हर कोई एक दूसरे से जुदा हो गया है। जानना चाहती हूँ हुआ क्या था, मगर रहने दीजिए, कोई बात नहीं, रहने दीजिए। और वैसे भी जो कुछ हुआ वो इसकी वजह से हुआ। नदीम,
कहाँ जा रहे हो ये नदीम तुम? मुझसे बात नहीं करोगे क्या नदीम? नदीम कब तक नजरअंदाज करोगे मुझे? हाँ, समझ नहीं आ रहा कि मुझसे चाहते क्या हो? क्यों मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहे हो तुम? बताओ मुझे। नदीम कहाँ जा रहे हो तुम? जवाब दो मुझे। फार्म हाउस जा रहा हूं मैं, अंकल को अकेला नहीं छोड़ सकता। बहुत अच्छा आइडिया है ये तो, जबरदस्त। मैं भी साथ चलती हूँ, थोड़ा माहौल तब्दील हो जाएगा। किरण, गौर से सुनो और समझो मेरी बात को। मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करता, तो बेहतर यही होगा कि जब भी मैं इस कमरे में मौजूद हूं मुझे नजर मत आना तुम। क्या मतलब है इस बात का नदीम? क्या मतलब समझू मैं कहाँ रहूंगी फिर? जहां तुम्हारा दिल चाहे, लेकिन बस इस कमरे में नहीं। मेरे ख्याल से तुम्हें मेरी बात समझ आ गई होगी, दोबारा ना कहना पड़े। नदीम देखो, तुम मेरी बात को बिल्कुल भी नहीं समझ रहे। कागजात के मुताबिक हम अब भी शादीशुदा हैं। तुम लोगों को कैसे समझाओगे? मुझे समझ नहीं आ रहा नदीम, उन सब लोगों को क्या जवाब देंगे हम? वैसे भी रोज मेरी सुबह इस घर में एक कड़वे सच्चाई के साथ होती है, जानती हो तुम। तो इस वजह से तुम्हें मुझे ये बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है। चलो अब मुझे अंकल के पास फार्म हाउस जाना है। तुम याद रखना जो कुछ मैंने कहा है। बस, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, बस अब बहुत हो गया। मुझे लगा था तुम मुझे समझ चुकी हो, लेकिन तुम तो मुझे मुजरिम समझते हो। जो गुनाह शहनाज ने किए हैं उनकी सजा तुम मुझे क्यों दे रहे हो? तुमने मेरे अंकल को वो रिकॉर्डिंग सुनवाई, बल्कि तुम ही इन तमाम चीजों के जिम्मेदार हो। अब खुद को बचाने का कोई फायदा नहीं, ये वैसे भी नाकाबिले माफी है। अब मजीद अपनी किस्मत मत आजमाओ। अब जाओ यहां से। तुम्हें तो अब मैं देख लूंगी नदीम। जानकर अचाई के भाई नदीम, तुम्हारी बारी भी जरूर आएगी। जिस जिस शख्स ने भी मेरे साथ जुल्म किया है, सबसे एक एक करके बदला लूंगी मैं। सब्र करो और देखते जाओ नदीम। लेकिन ऑपरेशन के बाद की उनकी जहनी और जिस्मानी हालत के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। हमें थोड़ा वक्त चाहिए होगा और हम वाज़ेह तौर पर कल तक बता सकेंगे। बाद में मिलते हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब, मैं आता हूँ भाई। या अल्लाह, मैं एक को भेजता हूँ दूसरी आ जाती है, क्या करूँ मैं इनका? कैसी तबीयत है अब उनकी? ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ गई, डॉक्टर ने कुछ नहीं कहा अभी। तुम कहाँ जा रहे हो लेकिन? मैं कॉफी लेने जा रहा हूँ, तुम पियोगी क्या? नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। चलो तुम ऊपर जाओ, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है। उम्मीद करती हूँ तुम ठीक होगी रायमा। शुक्रिया। डॉक्टर ने कुछ बताया क्या? बस इंतजार कर रहे हैं। तुम दोनों को कुछ बताना चाहती हूँ। आगा साहब को रिहा कर दिया गया है। उन्होंने एक बाले जुर्म किया, लेकिन फिर नदीम ने जाकर ओरिजिनल फुटेज दिखाई तो पता चला वो बेकसूर है। क्या बाबा ने ये बताया कि उन्होंने एक बाले जुर्म क्यों किया था? वो आए तो उनसे खुद ही पूछ लेना, अगर वो आ जाए। मॉम की ऐसी हालत में देखने नहीं आए तो बाद में भी नहीं आना चाहिए उन्हें, मगर मेरे ख्याल में उन्हें आना चाहिए। हो सकता है वो रास्ते में हो। मैं फोन करती हूँ उन्हें। हाँ कर लो।
क्या तुम ठीक हो बेटा? ठीक नहीं हूँ बाबा, मतलब हम ठीक नहीं हैं। मॉम की हालत इस वक्त बहुत ही नाजुक है। आप आ रहे हैं ना यहाँ? मैं अभी फोन रखता हूँ, बाद में बात करता हूँ तुमसे, एक जरूरी काम है। बाबा प्लीज आप आ जाइए। बाबा इस वक्त हमें आपकी बहुत जरूरत है। साइमा मेरी बच्ची, मैं फार्म हाउस में हूँ और अकेला रहना चाहता हूँ। बाबा मैं बहुत थक चुकी हूँ। मैं जानती हूँ कि आप अकेले रहना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त हमें आपकी जरूरत है। कहाँ हैं आप? बताएं, हमारी फैमिली कहाँ है? मॉम इस वक्त यहाँ जिंदगी और मौत से लड़ रही है। बताइए मुझे, हमारे साथ ये क्या हुआ है? मुझे मेरी फैमिली वापस चाहिए। साइमा, जब मैं तुम्हारे सामने आऊंगा तो एक एक सवाल का जवाब ले लेना। बस अपना ख्याल रखो, बाद में बात करते हैं। बाबा इस वक्त फार्म हाउस पर है और मॉम यहाँ पर हॉस्पिटल में, और वो दोनों आज भी एक दूसरे से नफरत करते हैं। अंकल। नदीम, खैरियत? तुम यहाँ कैसे? मैं आपके कपड़े ले आया हूं, मुझे लगा आपको इनकी जरूरत होगी। ये आपके हैं और ये मेरे। आज से मैं आपका मेहमान हूं। नदीम, मेरा दिल नहीं लग रहा था तो इसीलिए मैं यहां चला आया। फिर नए मेहमान की खिदमत करेंगे ना आप? मैंने कहा था मेरे पीछे मत आना। देखो, बुरा मत मानना मेरी बात का। फिलहाल मैं अकेला रहना चाहता हूं, सिर्फ अपने साथ। मुझे अपने साथ वक्त गुजारने की जरूरत है। इससे हो सकता है मेरे जख्म कुछ कम हो जाए। और अगर तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो और मुझे अपना अंकल मानते हो तो इनकार मत करना मेरी बात से। अपना सामान उठाओ और इसी वक्त वापस चले जाओ बेटा। मैं नहीं चाहता कि मेरे कोई भी टूटते हुए टुकड़े देखे। खुद को समेटने की मेरी ये आखिरी कोशिश है, आखिरी कोशिश। उम्मीद है कि तुम मेरी बात अच्छे तरीके से समझ के होगे। अब तुम जाओ। आपको यकीन है? तुम्हें मुतमईन करना मुश्किल है। हाँ, मुझे यकीन है मैं अकेले रह सकता हूँ। अगर तुम थोड़ी देर भी रुके तो तुम यहीं रुक जाओगे और जा नहीं सकोगे। ठीक है, मैं जा रहा हूं। अगर कुछ चाहिए तो बता दीजिएगा। हाँ, अगर जरूरत हुई तो मैं बता दूंगा। बेटा, आप जल्दी वापस आ गए। जो कुछ भी हुआ उस पर बेहद अफसोस है बेटा। बहुत शुक्रिया। मेरे अंकल अकेले रहना चाहते थे लेकिन मैं मुतमईन नहीं था। मुमकिन हो तो आप कल वहां चली जाएं। उनके लिए कुछ खाने का बंदोबस्त कर लीजिएगा। हाँ ठीक है, मगर बेटा मेरी बात का बुरा मत मानना। अब जबकि मेरा नवासा भी यहाँ है, सहर वहाँ चली जाए, क्या ये ठीक रहेगा? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं चली जाऊंगी वहाँ। खाना भी बना दूंगी, बेफिक्र हो जा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बेचारा लड़का।
मैंने सारी रिपोर्ट्स ठीक से चेक कर ली हैं आगा साहब। रिपोर्ट्स तो सारी क्लियर हैं और ना ही इनके खून में कोई ऐसी मशकूक अद्वियात मिली हैं। तुम वहां दूर क्यों खड़ी हुई? यहाँ आओ, सुनो डॉक्टर क्या कह रहा। शाबाश, चलो खाओ, जल्दी मुंह खोलो, खाओ, खा लो ना। तुम जल्दी से अपनी आंटी की बात मान लो ताकि उन्हें जबरदस्ती ना करनी पड़े। उसकी जेमरे क्या हुआ है? सोशल मीडिया पे हर तरफ कराचाई खानदान की खबर है। शनाज साहिबा की सर्जरी हो गई है, लेकिन यकीनी तौर पर डॉक्टर्स अभी कुछ कह नहीं सकते। सुनकर बहुत अफसोस हुआ। शुक्रिया। दरअसल मैं तुम्हें कॉल ही करने वाली थी उसकी। बेहतर है कि तुम आज का प्रोग्राम कैंसिल ही कर दो, मैं इस हालत में नहीं हूँ कि आ सकूं। जेमरे पागल मत बनो। क्या जवाब दूंगी मैं बॉस को? कोई रास्ता निकाल लो ना जेमरे, और किसी भी तरह यहाँ आ जाओ ना। उसकी कैसी बातें कर रही हो तुम जानती हो यहाँ पे क्या हो रहा है? नहीं आ सकती मैं। ओफ, वो हमें निकाल देंगे। देखो जेमरे, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकती हूँ, मगर बॉस ने कहा कि तमाम टेबल्स भर चुकी हैं और मजीद लगाई जा रही हैं। अगर मैं जाके कहूँ कि जेमरे नहीं आ सकती तो वो हमें फौरन वहाँ से निकाल देंगे और हमें पहले वाली जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। ठीक है, जान मुझे जाना पड़ेगा। जिहान अभी यही है तुम्हारे पास, मैं भी कॉल करती रहूंगी। गुड लक। तुम्हारा शुक्रिया। रहमा मेरी जान, मैं जा रही हूँ, मैं बाद में आऊंगी यहाँ। ठीक है। हेलो बीनिश। कहो, सुन रही हूँ। प्लान बदल चुका है, उसी घर में रहोगी तुम। वो कैसे? ये क्या कोई बच्चों का खेल है? मैंने यहाँ बहुत भरम दिखा दिए हैं, कह दिया है कि मैं जा रही हूँ यहाँ से। अब कैसे रुक सकती हूँ? तुम्हें अपने अल्फाज वापस लेने होंगे बीनिश। आगा साहब बेकसूर साबित हो गए हैं, वो वापस आ जाएंगे मेंशन में। ठीक है, मैं देखती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। बीनिश, देखने का वक्त नहीं, करने का है। बेटा, अगर गुस्सा ठंडा हो गया हो तो क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकती हूँ? क्या बात है अम्मी, कहिए। बेटा, गुस्से में तुम कभी ये मत कहना कि मैं जा रही हूँ। वैसे भी तुम मुझे कितने अरसे के बाद मिली हो। देखो कितनी अच्छी बात है, हम साथ मिलकर इसकी परवरिश कर रहे हैं। और अगर तुम यहाँ से जाना भी चाहो तो कहाँ जाओगी बेटा? मत जाओ यहाँ से। मुझे मेरे नवासे से दूर मत करो बेटा। ठीक कहा। ठीक है, देखें, मैं सिर्फ आपकी वजह से यहाँ पर रुक रही हूँ, सिर्फ आपकी इज्जत के लिए। बिल्कुल मेरी बच्ची, जानती हूँ मैं। तुम किसी चीज की भी फिक्र मत करो, मुझ पर भरोसा रखो। हम एक साथ मिलकर मजे से रहेंगे बेटा। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा भाई,
इंसान हमेशा यही सोचता है कि मेरे साथ कुछ नहीं होगा। किसी दूसरे के दर्द को देखना कितना आसान होता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मॉम को यहाँ इस हालत में देखूंगी। यकीन नहीं आता मुझे। मेरे बाबा ने भी मुझे ऐसी ही तकलीफ पहुंचाई और हमें अकेला छोड़ गए। उन्होंने ना ही कुछ पूछा और ना ही यहाँ पर आए। मॉम कैसी है, किस हाल में है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लगता है उनका कोई वजूद ही नहीं। एक जरूरी काम से जाना है मुझे। कैसा काम? आता हूं थोड़ी देर में। ओके? मैं चलने लगा मगर अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाया। और मैं नहीं जानता कि कोई अपने पैरों पर कैसे खड़ा होता है। मैं एक छोटे बच्चे की तरह एक के बाद एक गलती करता गया और हर बार उम्मीद हारता गया। बहुत कोशिश की मैंने आगे बढ़ने की, लेकिन किस्मत ने मेरा साथ ना दिया। हां, मगर अब मैं अपनी गलतियों की तलाफी के लिए जो भी जरूरी हो वो मैं करने को तैयार हूं। मेरी अम्मी कहा करती हैं कि खाना जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। शुक्रिया जहान, बहुत शुक्रिया। किस लिए? मैं तो बस खाना लेकर आया हूं तुम्हारे लिए। मैं इसकी बात नहीं कर रही तुमसे। इस मुश्किल वक्त में तुम्हारे अलावा हमारे साथ आकर कोई भी नहीं खड़ा हुआ। कितने अकेले हो गए हैं हम लोग। यहां तक कि बाबा भी नहीं आए। तुम उनके बारे में सोचना छोड़ दो और चलो जल्दी से ये खाना खाओ, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। ये लो। मैं खुश नसीब हूं जहान, तुम्हारे अलावा मेरे बारे में कोई नहीं सोचता। मैं तो हमेशा से कहता हूं कि तुम बहुत खुश नसीब हो, पर तुम सुनती ही नहीं। उसकी मुझे देर तो नहीं हो गया? नहीं नहीं नहीं, सब ठीक है। तुम्हारा साथी कहाँ है? क्या मतलब तुम्हारा? माफ करना यार, तुम्हारे तो बहुत चाहने वाले होंगे। उसकी इन चीजों को लेके मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। मुझे प्लीज तंग मत करो तुम। ठीक है, माफ कर दो यार। अल्लाह अल्लाह, तुमने मुझे क्यों कुछ नहीं बताया? इसलिए मैंने मजबूरन खुद ही अंदाजा लगा लिया कि क्या हो सकता है। आ जाइए, सब कुछ तैयार है। ठीक है, 2 मिनट दे दो हमें। ठीक है। हेलो हेलो, किन सोचों में गुम हो? ठीक तो हो ना जेमरे? ठीक हूँ मैं। चलो शुरू करते हैं। ठीक है। आप सभी को शाम बखैर।
ये सब क्या हो रहा है बाबा? अपनी जिंदगी मौत की कश्मकश में मुब्तला है, इंतहाई निगहदाश्त में। पहले आपने कहा कि यह आपने किया है, उसके बाद आप गायब हो गए। मुझे बताइए आखिर क्या हो रहा है? अम्मी आपसे भाग क्यों रही थी? ऐसी क्या वजह थी कि उन्होंने खौफजदा होकर अपनी शनाख्त बदल ली? बाबा क्या किया था अम्मी ने? क्या नदीम के मुतालिक है? उस दिन आप, डॉक्टर जोया, नदीम किस बारे में बात कर रहे थे? आखिर मुझे कुछ तो बताएं बाबा। अम्मी ने आखिर क्यों मुजरिमों की तरह अपना जाली आईडी कार्ड बनवा लिया? जिस औरत के 2 बच्चे हैं वो उन्हें छोड़कर भागने पर क्यों मजबूर हो गई थी बाबा? जो है बताइए, मुझे जानना है। आखिर मुझसे क्यों छुपा रहे हैं बाबा? आपको बताना पड़ेगा, मुझे बताना पड़ेगा। मैं आपकी औलाद हूं, कोई गैर नहीं हूं। और जो इस वक्त जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है वो मां है मेरी। ऐसा क्या हुआ जो वो इस नहज तक पहुंच गई बाबा? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने। जो भी किया तुम्हारी मां ने अपने साथ खुद किया। मेरी और हम सब के साथ वो कसूरवार है। और सारे सवालात के जवाब सिर्फ और सिर्फ वही दे सकती है। दुआ करो कि वो बच जाए, फिर तुम इन सारे सवालात के जवाब उससे मांगना, शायद मिल जाए। दुआ करो। एक बात कहूं बाबा, मुझे ऐसा लगा था कि अब हम एक हो गए, लेकिन क्या हुआ? मुझे लगा था मैं और आप इकट्ठे हो गए, लेकिन आपने राजों के साथ मुझे अकेला छोड़ दिया। बल्कि आपने कभी मुझे इस काबिल समझा ही नहीं कि आप मुझे अपना कोई राज बताएं। शुक्रिया आपका बाबा। जान, बात तो सुनो। जान,